नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बिहेवियर साइंस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। बिहेवियर साइंस का तात्पर्य व्यवहार विज्ञान से है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि हमारा मूल विषय है, मानव संसाधन प्रबंध। तो इन दोनों की परस्पर निर्भरता किस प्रकार से समाज में या मानव संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में या वाणिज्य के क्षेत्र में किस प्रकार से और इनकी जो आपसी अंतर्निर्भरता है उसकी उपयोगिता है या वो क्या काम आती है, उसको हम समझेंगे। मानव संसाधन प्रबंध और व्यवहार विज्ञान दोनों का आपस में संबंध यदि हम समझना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें यह समझना होगा कि व्यवहार विज्ञान का अर्थ क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित किया जाता है अथवा इसका कार्य क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यवहार विज्ञान की। व्यवहार विज्ञान, बिहेवियरल साइंस, एक इस प्रकार का विज्ञान या साइंस माना जाता है जिसका कि संबंध समाज विज्ञान से है। हम समाज विज्ञान के कई विषय जैसे कि मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और मानव विज्ञान, जिसे हम एंथ्रोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, तो ये सारे मिलकर के और व्यवहार विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं। व्यवहार विज्ञान एक प्रकार से विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का सामूहिक नामकरण है। तो विभिन्न जो सामाजिक विज्ञान हैं उनको यदि हम ग्रुप के रूप में देखें या सामूहिक रूप से देखें तो उसका नाम व्यवहार विज्ञान या बिहेवियरल साइंस है। तो बिहेवियरल साइंस में मनोविज्ञान शामिल है, इसमें समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी सम्मिलित है, इसमें इकोनॉमिक्स भी सम्मिलित किया जाता है और इसमें राजनीति शास्त्र तथा मानव विज्ञान जैसा जो सामाजिक विज्ञान है उसे हम इसमें सम्मिलित करते हैं। तो इस व्यवहार विज्ञान का आखिर संबंध किससे है वो हमें देखना है। तो व्यवहारवादी विज्ञान या व्यवहार विज्ञान मनुष्य की या हम इंसानों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान से जुड़ी हुई जो क्रियाएं हैं उनसे है। अर्थात व्यवहार विज्ञान में हम मनुष्य की समस्या समाधान संबंधी जो क्रियाएं हैं उनको पढ़ते हैं अथवा उनका अध्ययन करते हैं। तो मनुष्य का हमें दो रूपों में अध्ययन करना होता है। एक रूप होता है इंडिविजुअल अर्थात वैयक्तिक रूप में, और एक हम मनुष्य को देखते हैं समूह के रूप में अर्थात ग्रुप के रूप में। तो दोनों ही रूपों में किसी भी मनुष्य का यदि अध्ययन किया जाना है, यानी कि इंडिविजुअली और दूसरा ग्रुप के रूप में या समूह के रूप में, तो वो व्यवहारवादी विज्ञान का एक समूह के अंतर्गत छोटे और बड़े दो प्रकार के समूह हो सकते हैं। छोटे समूह में पाँच या छः व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि जो बड़ा समूह है उसमें एक पूरा देश या एक पूरा राष्ट्र जो है उसको भी हम सम्मिलित कर सकते हैं। तो व्यवहार विज्ञान को वास्तव में जो दूसरा विश्व युद्ध है उसके बाद से और इसमें काफ़ी बदलाव आए हैं, या यूँ कह लें कि हम व्यवहारवादी विज्ञान जो है उसे दूसरे महायुद्ध या दूसरे विश्व युद्ध के बाद में काफ़ी लोकप्रियता मिली है या इसे काफ़ी स्वीकार किया जाने लगा है, इसके संबंध में चर्चा की जाने लगी है या इसकी उपयोगिता को अपनाया जाने लगा है अथवा माना जाने लगा है। तो दूसरे विश्व युद्ध के समय पूरे विश्व में प्रबंध की कुछ क्रियाएं जैसे कि मोटिवेशन या अभिप्रेरण, लीडरशिप अर्थात नेतृत्व, संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन और संगठनात्मक क्रियाएं से जुड़ा हुआ संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन, ये जो क्रियाएं थी इनके संबंध में दूसरे विश्व युद्ध के समय और काफ़ी विचार विमर्श, काफ़ी शोध या अनुसंधान के जो कार्य थे वो किए जाने लगे थे। तो व्यवहार विज्ञान का इन सभी विषयों से अर्थात
मोटिवेशन से, लीडरशिप से, कम्युनिकेशन से और ऑर्गेनाइजेशन से, इनसे एक प्रत्यक्ष संबंध है, क्योंकि ये सभी विषय कौन से? अभिप्रेरण, नेतृत्व, संप्रेषण और संगठन, ये सारे विषय मनुष्य के वैयक्तिक और सामूहिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अर्थात मनुष्य के वैयक्तिक और सामूहिक व्यवहार को एक दृष्टि प्रदान करते हैं, एक प्रकार से उसे नियंत्रित और निर्देशित करते हैं। तो इस प्रकार से व्यवहार विज्ञान मनुष्य को वैयक्तिक रूप में और समूह के रूप में अलग अलग व्यवहारिक पक्ष के रूप में देखता है, और यह मानकर चलता है कि मनुष्य की जो धारणाएं होती हैं या मान्यताएं होती हैं किसी भी व्यक्ति की, या उसकी जो कल्पनाएं होती हैं, वो वैयक्तिक रूप में अलग होती हैं, और वही व्यक्ति जब समूह के रूप में होता है तो उसकी धारणाएं, उसकी मान्यताएं अथवा उसकी जो कल्पनाएं हैं अथवा उसकी जो वैचारिक चिंतन अथवा प्रदर्शन का जो विषय है वो बदल जाता है। तो इस प्रकार से मैनेजमेंट साइंस में या प्रबंध के क्षेत्र में एक हम यूँ कह सकते हैं कि एक नई विचारधारा के रूप में ये व्यवहारवादी विज्ञान की जो विचारधारा है वह दूसरे विश्व युद्ध के बाद से काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त करने लगी। और इस विचारधारा के अंतर्गत कुछ अन्य या कुछ इस प्रकार के जो विषय थे, जिनमें कि एक तो मानवीय संबंध है, दूसरा समूह गति विज्ञान है, तीसरा है प्रबंध में सहभागिता, और चौथा है मानवीय अभियांत्रिकी, और एक और है जिसका नाम है अनौपचारिक संगठन। अर्थात ये जो विचार हैं या ये जो कल्पनाएं हैं जिनमें कि हम मानवीय संबंध को रखते हैं, जिनमें हम ग्रुप डायनेमिक्स अर्थात समूह गति विज्ञान को रखते हैं, और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट यानी प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, और ह्यूमन इंजीनियरिंग अर्थात मानवीय अभियांत्रिकी, और इसमें हम रखते हैं अनौपचारिक संगठन अर्थात इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो सारे विषय हैं, इन सभी विषयों का जो विकास का क्रम है या इन सभी विषयों का जो प्रादुर्भाव है या इन सभी विषयों का जो उपयोग है वह क्रमशः दूसरे विश्व युद्ध के बाद से और पूरे विश्व में काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त करने लगा। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो मानव संसाधन प्रबंध अर्थात ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट साइंस की ही एक ब्रांच है। जैसे मैनेजमेंट साइंस को यदि हम एक पेड़ के रूप में देखें, एक वृक्ष के रूप में देखें, तो मैनेजमेंट साइंस रूपी जो वृक्ष है उसकी एक ब्रांच का ही नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जब मैनेजमेंट साइंस की एक ब्रांच ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है तो उसका संबंध या उसका प्रभाव व्यवहारवादी विज्ञान से या व्यवहार विज्ञान से होना तो यूँ समझें कि निश्चित रूप से उसका संबंध होता है, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार विज्ञान से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। क्योंकि जब मनुष्य का व्यवहार की हम बात करते हैं तो मनुष्य का व्यवहार मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति का मनोविज्ञान अलग है। प्रत्येक व्यक्ति शास्त्रीय दृष्टि से हम देखें तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अनूठा और विशिष्ट है। प्रत्येक व्यक्ति का धन कमाना और धन खर्च करने की जो आदतें हैं वो भिन्न है। अर्थात अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से भी प्रत्येक व्यक्ति भिन्न है, चाहे वैयक्तिक रूप में देखें चाहे हम सामूहिक रूप से देखें। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति राजनीति विज्ञान की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो उसका सोचने का ढंग और उसका सत्ता और शक्ति के बीच संतुलन स्थापित करने का ढंग और सब चीज़ें जो हैं वो अलग अलग हैं, अर्थात भिन्न हैं। तो हम यदि मानव संसाधन प्रबंध के साथ व्यवहार विज्ञान का संबंध यदि हम देखें या इसका जो प्रभाव है इसको यदि हम देखें तो हमें सबसे पहले हम बात करेंगे मनोविज्ञान की, अर्थात साइकोलॉजी। मनोविज्ञान मानव और पशु व्यवहार का अध्ययन माना जाता है। फिर से सुन लें आप इसको, मनोविज्ञान मानव और पशु व्यवहार का अध्ययन माना जाता है। अर्थात मनोविज्ञान में हम मनुष्य का और पशुओं के जो व्यवहार है उनका अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार का ये जो साइंस है जिसको कि हम साइकोलॉजी कहते हैं, साइकोलॉजी का जो ये विषय है इसके माध्यम से भी और मानव संसाधन प्रबंध को हम विकसित कर सकते हैं। मानव संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में
और जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको हम उनका निपटारा कर सकते हैं अथवा उनका समाधान ढूंढ सकते हैं। क्योंकि जब हम मानव संसाधन प्रबंध करते हैं तो इसका सीधा संबंध मानव से है, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर होता है, मानव संसाधन प्रबंध। तो मानव संसाधन प्रबंध के विषय में हम कर्मचारियों या अथवा जो अधिकारी या कर्मचारी या श्रमिक जो हमारे संगठन में काम करते हैं उनसे होता है और उन्हीं का प्रबंध किया जाना होता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि उन सब का व्यक्तित्व, जो कि हमारे संगठन में काम करने वाले लोग हैं, उन सब का व्यक्तित्व अर्थात उन सब की पर्सनैलिटी अलग अलग है, उन सब का मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ एक जैसी नहीं होती, वो भी डिफरेंट होती है। उन सब का मोटिवेशन का लेवल अर्थात काम के प्रति उनकी जो रुचि है, स्वाभाविक रुचि है, वो भी अलग अलग होती है। उनको यदि हम ट्रेनिंग दें तो उनकी ट्रेनिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी अलग अलग हैं। किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता हो सकती है, किसी एक को कम की आवश्यकता हो सकती है। इसी प्रकार से कुछ लोगों का मनोबल सुदृढ़ होता है, कुछ लोगों का मनोबल उतना सुदृढ़ नहीं होता जितना कि होना चाहिए। और साथ ही साथ जो एक जिसको हम सोशल सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव कहते हैं, उस दृष्टि से भी यदि हम देखें तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो मनुष्य है वो अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से जितने भी श्रमिक हैं हमारे संगठन में काम करने वाले या मालिकों के और श्रमिकों के जो संबंध हैं उनको मनोविज्ञान की दृष्टि से देखना भी आवश्यक होता है। क्योंकि मनोविज्ञान एक इस प्रकार की अप्लाइड ब्रांच है मैनेजमेंट साइंस की, जिसमें कि हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को भी पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी अर्थात औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान एक प्रकार से ऐसा मनोविज्ञान है जिसका कि उपयोग औद्योगिक जगत में बहुतायत से किया जाता है अथवा किया जाना चाहिए। क्योंकि इसमें हम कम्युनिकेशन और सुपरविजन जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं या जो विषय हैं उनको भी, या उनका जो पारस्परिक प्रभाव है या व्यक्तिगत रूप में या समूह के रूप में प्रभाव है, उसको भी हम पढ़ते हैं अथवा समझते हैं। तो मनोविज्ञान विषय व्यवहार विज्ञान का एक ऐसा विषय है जिसका संबंध मानव संसाधन प्रबंध से है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का मनोविज्ञान अलग है, उसका सोचने का, उसका समझने का, उसका प्रतिक्रिया देने का, सबका जो स्वरूप है या जो उसका व्यवहार है वो अलग अलग है, और व्यक्तिगत रूप से अलग है और सामूहिक रूप से अलग है। तो इस दृष्टि से हमें समझना है। अब हम बात करते हैं व्यवहार विज्ञान के दूसरे पहलू अर्थात अर्थशास्त्र की। व्यवहार विज्ञान में अर्थशास्त्र सम्मिलित है और अर्थशास्त्र का संबंध प्रबंध से निश्चित रूप से माना जाता है, क्योंकि प्रबंध विज्ञान अर्थशास्त्र के बिना अधूरा है। क्योंकि जब हम प्रबंध करते हैं तो हमें अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक होता है। मूल रूप से अर्थशास्त्र में आर्थिक वातावरण, विशिष्टीकरण और आय और व्यय संबंधी जो अध्ययन है या रहन सहन की जो लागतें हैं, ये सब हम ये जो सामान्य विषय हैं इन सबको हम इसमें सम्मिलित करते हैं। साथ ही साथ मांग, पूर्ति, बाजार, प्रतियोगिता का स्तर, आय का स्तर, व्यय, ये सब विषय भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं और ये सब मानव संसाधन प्रबंध को भी प्रभावित करते हैं। हमें मजदूरी कितनी देनी है, किस रूप में देनी है, यह विषय अर्थशास्त्र का है मजदूरी, लेकिन इसका संबंध मानव संसाधन प्रबंध से है क्योंकि हमें कर्मचारियों को देनी है। इसी प्रकार से आर्थिक वातावरण अर्थशास्त्र का विषय है, लेकिन आर्थिक वातावरण कर्मचारियों के रहन सहन को अथवा उनके जीवन यापन को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से आय और व्यय अर्थशास्त्र का विषय है, लेकिन आय और व्यय का संबंध मानव संसाधन प्रबंध से भी है, क्योंकि हमें कर्मचारियों की आय और व्यय के मध्य संतुलन स्थापित करना होता है। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र में जितने भी विषय हैं, चाहे वो भूमि हो, चाहे पूंजी हो, चाहे श्रम हो, चाहे आर्थिक वातावरण हो, चाहे जो रहने की या जिसको हम लिविंग कॉस्ट कहते हैं, रहन सहन की लागत है, वह हो, ये सभी विषय अर्थशास्त्र के हैं लेकिन मानव संसाधन प्रबंध को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से व्यवहार विज्ञान का एक और अन्य विषय जिसको कि हम समाज विज्ञान अथवा समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं, इसका भी प्रभाव व्यवहार विज्ञान पर पड़ता है। समाजशास्त्र में समाज में रहने वाले लोगों के व्यवहार और उनके जो पारस्परिक संबंध हैं, चाहे वो समूह के रूप में हैं,
तो उन सबको हमें इसमें सम्मिलित करना होता है। बड़े समूह के रूप में तो आपको मैंने बताया कि एक राष्ट्र को भी सम्मिलित किया जा सकता है, और भौगोलिक दृष्टि से या संस्थाओं को भी हम इसमें सम्मिलित करते हैं, और कोई भी व्यावसायिक संगठन यदि हम देखें तो वो भी एक प्रकार की संस्था ही होती है। तो इस प्रकार से समाज विज्ञान या सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, समाजशास्त्र, वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से कि इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी जो है वो हमें देखनी होती है कि किसी भी उद्योग में या किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में जो लोग काम करते हैं उनका आपस का जो सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। वो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, या उनकी विकलांग हैं, कैसी उनकी स्थिति है, साथ ही उनका सामाजिक स्टेटस कैसा है, पद प्रतिष्ठा उनकी कैसी है, वे संगठन में किस स्तर पर काम करते हैं, क्या वे उच्च प्रबंधक हैं अथवा मध्यवर्ती प्रबंधक हैं अथवा निम्न स्तरीय प्रबंधक हैं अथवा सामान्य श्रमिक की स्थिति में हैं। तो सबके आपस के संबंध, उन सबके सामाजिक संबंध हैं, और वे सारे सामाजिक संबंध मानव संसाधन प्रबंध को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। क्योंकि ये सामाजिक संबंध जब हम जहाँ जिस संगठन में काम करते हैं, रोजाना जहाँ हम 8-10 घंटे 12 घंटे बिताते हैं, तो जो लोग हमारे साथ रहते हैं उन सब के साथ हमारे अनौपचारिक या औपचारिक दोनों प्रकार के जो संबंध हैं वो स्थापित होने अथवा एक दूसरे की जो समाजशास्त्रीय दृष्टि से व्याख्या या विश्लेषण है वो होना स्वाभाविक हो जाता है। इसी प्रकार से व्यवहार विज्ञान में हम एक, जिसको हम कहते हैं सोशल साइकोलॉजी या सामाजिक मनोविज्ञान है, इसको भी हम सम्मिलित करते हैं, और ये भी मानव संसाधन प्रबंध को प्रभावित करता है। और विशेष रूप से यदि हम देखें तो जो मानव विज्ञान है या जो संस्कृति है हमारी, ये जो हमारा कल्चर है, वो भी हमारे मानव संसाधन प्रबंध को प्रभावित करता है। रीति रिवाज, परंपराएं, जीवन यापन के तौर तरीके और अंतर्ज्ञान जिसको हम कहें, या हर व्यक्ति का जो अपना सोचने समझने का तरीका है, व्यवहार है, वो सब बातें जो हैं वो भी मानव संसाधन प्रबंध को प्रभावित करती हैं। तो मानव संसाधन प्रबंध को इस रूप में प्रभावित करती हैं कि व्यवहार विज्ञान से एक तो राजनीतिक दृष्टि से, एक औद्योगिक दृष्टि से, एक सामाजिक या सामान्य दृष्टि से, और साथ ही साथ मानव विज्ञान की दृष्टि से मानव संसाधन प्रबंध को प्रभावित किया जाता है। तो मानव संसाधन प्रबंध को व्यवहारवादी विज्ञान प्रभावित करता है, और इसी की वजह से मानवीय संबंध स्थापित होते हैं, मानवीय संबंधों की रूपरेखा में बदलाव आते हैं, मानवीय संबंध जो हैं उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये एक प्रकार से आप इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध से और व्यवहारवादी विज्ञान अछूता नहीं है, दोनों एक दूसरे को अंतर संबंधित है। और व्यवहारवादी विज्ञान के जितने भी विषय हैं, चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, मानव शास्त्र हो, ये सब मानव संसाधन प्रबंध को या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को प्रभावित करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।